हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल अगेन। और आज लेकर आया हूँ टाइम एंड टेंस से रिलेटेड वीडियो। जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ वर्ब, उसमें दो एरोज दिए हुए हैं। एक आपका प्रेजेंट में आपका फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म है, दूसरा पास्ट में आपका सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म है। जैसे कि आपके वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। ठीक है, तो जो आपका प्रेजेंट फॉर्म होता है वो V1 और V5 होता है, और आपका जो पास्ट फॉर्म होता है V2 एंड V3 होते हैं, और आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। जैसे कि स्क्रीन में यहाँ शो कर रहा है, जैसे ऊपर में दिया है V1, V2, V3, V4, V5। ये वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। हम वर्ब टू डू को देखते हैं, जो सेकंड नंबर में सेकंड कॉलम में देखिए आप। डू का सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग और फिफ्थ फॉर्म डज है। क्लियर है। आपका जो डू होता है आपका ये नेचुरल फॉर्म होता है, ठीक है, और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। और जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लगता है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। अगर मैं सेकंड वर्ब की बात करूं तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, पास्ट एक्शन को शो करने के लिए। और आपका जो थर्ड फॉर्म होता है वो आपका मोर पास्ट के एक्शन को शो करने के लिए होता है, जबकि फोर्थ फॉर्म बीइंग है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्यूचर फॉर्म है नहीं वर्ब में। और इसी प्रकार से वर्ब के दूसरे फॉर्म्स में, जैसे कि वर्ब टू हैव के V1 है हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग और फिफ्थ फॉर्म हैज। ये भी टेंस के अनुसार यूज होते हैं। तो चलो दूसरे में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है वर्ब प्रेजेंट और पास्ट का। यहाँ पे एक सेंटेंस है, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। अब देखिए, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो न्यूज़पेपर में आपने मोस्टली पढ़ा होगा इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट होते हुए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यह सेंटेंस वाकई में प्रेजेंट का होता है। अगर कोई कार्य फ्यूचर में डेफिनेटली होने वाला है तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे टाइम शो कर रहा है फ्यूचर का, लेकिन आपका जो सेंटेंस होगा वह वाकई में प्रेजेंट का ही होता है, क्योंकि हम सेंस के अनुसार विल लेते हैं और इसको हम फ्यूचर में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आपका जो टेंस के मुताबिक यह प्रेजेंट होगा, लेकिन टाइम के मुताबिक यह सेंटेंस फ्यूचर से रिलेटेड होगा और हमें फ्यूचर सेंस में बनाना होता है। चलो दूसरा देखते हैं टेंस। देखो, टेंस के अनुसार प्रेजेंट और पास्ट होता है, और टाइम के अनुसार इसके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन में कुछ टाइम, द वर्ड टाइम इज ऑलवेज कंसर्न द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। जो वर्ड का टाइम होता है हमें सेंटेंस के मीनिंग से पता चलता है। दूसरे में देखते हैं, टाइम सजेस्ट द पोजिशन ऑफ द सन एंड इट शोज द टाइम ऑफ अक्यूरेंस ऑफ एन इवेंट इन द रियल वर्ल्ड। समय सूर्य की स्थिति का सुझाव देता है और यह वास्तविक दुनिया में किसी घटना की घटने का समय दर्शाता है। पता चल गया होगा, समय सूर्य की स्थिति के बारे में पता हमें बताता है। सूर्य के अनुसार ही हमें टाइम का पता चलता है, जैसे पुराने लोग देखा करते थे। दूसरा देखते हैं, टाइम इज द ह्यूमन परसेप्शन ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ एक्सिस्टेंस। समय अस्तित्व की प्रगति की मानवीय विचारधारणा है ना। अपना एक धारणा होती है कि मैं ये करूँगा। अब आगे की ओर चलते हैं। टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं बल्कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। क्लियर है, ये तो टाइम भाई यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। सूर्य की स्थिति के अनुसार हमें पता चलता है। यह भाषा से स्वतंत्र है तथा इससे दिनों, महीनों, वर्षों आदि का बोध होता है। क्लियर है। टेंस टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है, ना कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। यह भाषा से स्वतंत्र नहीं है तथा इससे दिनों, महीनों, वर्षों आदि का बोध नहीं होता है। हम स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में जानकारी लेंगे आगे, लेकिन मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि ये कितने कैटेगरी के होते हैं। तो ये आप एक बार याद कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा हो सके तो। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो, दैट वर्क वी डू डेली और समटाइम्स। जो काम हम रोज करते हैं या कभी कभी करते हैं। अब ध्यान देना, जो रोज करते हो या कभी कभी करते हो, अब अपने आप पर सोचिए कि तुम ऐसा कौन सा काम है जो रोज करते हो।
या कभी कभी करते हो। जैसे कि मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाता हूं, फिर मॉर्निंग वॉक जाता हूं, मार्केट जाता हूं, खाना रोज खाता हूं। इस प्रकार से सेंटेंसेस जो हम रोज करते हैं। मैं कभी कभी टीवी देख लेता हूं। तो ये हो गया कभी कभी या रोज करने वाला एक्शन। नीचे में शो भी कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेंस है पकड़ने का। देखो, इट शोज प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फिक्स्ड फ्यूचर प्लान एक्शन। जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है आपका फ्यूचर प्लान एक्शन क्या होता है। देखिए, कोई काम अगर 90% फिक्स है तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं, फ्यूचर में नहीं बनाते हैं। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। जैसे कि क्रिकेट मैच कल शुरू होगा, सेंटेंस आपका फ्यूचर का लग रहा है लेकिन ये प्रेजेंट में बनेगा, क्योंकि यह एक फिक्स्ड फ्यूचर प्लान एक्शन है और यह खेले जाना तय है। और दूसरा जो भी सेंटेंस हो गए आपका 50% चांस है, दैट मीन्स वह फ्यूचर में ही बनेगा। जैसे कि यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन शो कर रहा है, ता है, ती है, ते हो। इसका मतलब ये है कि यदि किसी भी हिंदी सेंटेंस का ये लास्ट लेटर ता है, ती है, ते हो और भी कुछ ता से रिलेटेड लेटर्स आए तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। और आपने देखा होगा जो काम हम रोज करते हैं या कभी कभी करते हैं उस वाले एक्शन को आप बना के देखिए, हर एक वर्ड में ता शब्द आएगा। अब यहाँ पे रूल देख लीजिए, सिंपल सेंटेंस जो होता है इसका सब्जेक्ट होता है प्लस V1, अगर एस एस लगा देते तो V5 होता है, अदर वर्ड हो जाता है। चलो आगे और बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नोटिस है, यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साधारण हो तो सब्जेक्ट ही सी इट दिस दैट तथा सिंगुलर नेम हो यानी सिंगल नेम हो तो वर्ब के लास्ट में एस लगाया जाता है। यदि वर्ब का लास्ट लेटर ए आई ओ यू एस डबल एस एस एच सी डबल एच एक्स जेड हो तो वर्ब के लास्ट में ईएस लगाया जाता है, बाकी के साथ एस लगाया जाता है। क्लियर है? अगर इस प्रकार से समझ में नहीं आता है तो आप सिंपली याद रखिएगा, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो V1 लगाइएगा और आपका अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो V5 लगाइएगा, क्योंकि एस सी एस लगाने से V5 बन जाता है। चलो यहाँ पे देखते हैं, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। देखो, वह, ही, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है दैट मीन्स ही है, यानी कि थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन दे को छोड़कर सारे सिंगुलर माने जाते हैं। तो ही गोज टू स्कूल, तो गो में हमने क्या लगाया, ईएस लगाया। यदि किसी वाक्य में डेली, ऑलवेज, एवरीडे, रेगुलर इत्यादि शब्दों का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए किया गया हो तब क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो, ही ऑलवेज कम्स लेट, ठीक है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। फ्यूचर की किसी निश्चित योजना को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि गौरव गोज टू भागलपुर ऑन 1 फरवरी। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, जब किसी वाक्य में भविष्य की दो घटनाओं का वर्णन हो तो इफ, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज, इन केस, टिल के बाद आने वाले क्लाउज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अनलेस दे लेबर हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स, एज सुन एज आई रीच पटना आई विल इन्फॉर्म यू। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए कोई भी प्राकृतिक घटना से रिलेटेड सेंटेंस होगा तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए, इसका नेगेटिव जो सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, जब नेगेटिव हो जाता है तो V5 का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, जिन्होंने भी देखा होगा उनको डाउट क्लियर हो गया होगा। V2 और V5 नेगेटिव होने पर V1 हो जाता है, तो यहाँ पर V1 हो गया। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। नेगेटिव सेंटेंस का यह एग्जाम्पल है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आगे आ जाता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चरों में भी देखा था।
तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब डू डज आगे आ गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर V1 प्लस अदर वर्ड हो गया। एक बात का हमेशा याद रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है। चलो इसका भी एग्जांपल देख देते हैं। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है? यहाँ पे वह मिसिंग है, तो आप समझ जाइएगा। ओके, चलो आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, तो सिंपली डू डज आगे आ गया है, प्लस सब्जेक्ट होता है, उसके बाद नोट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो इसमें ये याद रखना है वह सेंटेंस जिसमें क्या नहीं का सेंस हो। जैसे क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या भी होगा नहीं भी होगा, तो इसको हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि डज ही नॉट गो टू स्कूल, इसका एग्जांपल है। एक नोटिस है याद रखने के लिए, जैसे कि ही सी इट या सिंगल नेम होगा तो डज का प्रयोग करना है, और आई यू वी दे होगा तो डू का प्रयोग करना है नेगेटिव बनाने के लिए। जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, तो कुछ स्ट्रक्चरल मैंने फॉर्मेशन किया है जो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और मैं इसी मेथड से बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो छोटे छोटे बच्चे भी आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं और आसानी से सेंटेंसेस बना लेते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है, 1 महीने में ही बच्चों में बहुत अच्छा रिजल्ट इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो चलो मैं बताता हूँ कैसे प्रैक्टिस करना है उसको, जिससे आपको 2 दिन में ही रिजल्ट अपने आप मिलना चालू हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से सिंपल स्कूल जाता हूँ, देखो मैं यहाँ पे नहीं है, वह है, वह, तो क्या बोला मैंने, वह तुम्हारे साथ स्कूल जाता है। तो जब सिंपल सेंटेंस बोला जिसमें नहीं सब नहीं है, जिसमें नहीं सब नहीं है, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो नहीं सब देखो, वह राज के साथ या वह तुम्हारे साथ स्कूल जाता है, तो जब वह तुम्हारे साथ स्कूल जाता है तो वर्ब का हमें 5वां फॉर्म लेना होता है, और ये आपका वर्ब का 5वां फॉर्म है, और ये वाला आपके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर है? तो मैंने बोला वह तुम्हारे साथ स्कूल जाता है, तो क्या बोलेंगे हम, ही गोज, आपका 5वां फॉर्म आएगा। हम इनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किधर, ही गोज टू स्कूल विथ राज, हमने ये लगाया, ये नहीं लगाएंगे क्योंकि V5 वर्ब एक ही लगता है दोनों। तो ही गोज टू स्कूल विथ राज, नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में। ठीक है, चाहे आप कोई भी देख रहे हैं वीडियो, आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपको इंग्लिश में सिखा के रहूंगा, अगर आप मेरे जो वीडियोस है फॉलो करते रहेंगे। आप नोट डाउन करके आप स्पीड प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे मैंने इंग्लिश सीखा, जैसे औरों को सिखाता हूँ, उसी प्रकार से मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस अपलोड किया है। तो मैं गारंटी देता हूं अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोस फॉलो करते हो, प्रॉपर प्रैक्टिस करते हो, आपको जरूर इंग्लिश आएगी। क्लियर है? तो आपको ऑन द स्पॉट सेंटेंस कैसे आएंगे? जैसे वह स्कूल, वह तुम्हारे साथ स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल विथ यू, वह तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जाता है। जब नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ आएंगे और V1 लगाएंगे, जैसे कि मैं स्ट्रक्चर में समझाया था। देखो, तो ही वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज लगा दिया, गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल विथ यू, क्या वह तुम्हारे साथ स्कूल जाता है? तो हमने क्या किया, ये डज को इधर लिख दिया, क्या क्या वह तुम्हारे साथ स्कूल जाता है, तो क्या से सेंटेंस होगा तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है। तो डज ही, अब डज यहाँ आ गया, दोबारा डज लेने की जरूरत नहीं है, तो डज ही गो। जब डज आ गया तो हमको V5 का यूज नहीं करना है, केवल एक बार सिंपल में यूज करना है। बाकी तीनों में आपका डज आता है तो आपको V1 ही लेना है। तो डज ही गो टू स्कूल विथ यू, क्या बात तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल विथ यू। क्लियर है? समझ में आ गया? वैसा शी का यूज करना, राज का यूज करना, इस प्रकार से आप स्पीड प्रैक्टिस करते रहना। कैसे स्पीड प्रैक्टिस करोगे? 4 सेंटेंस लेना, 4 उंगलियां लेना, मोबाइल रिकॉर्डर होगा आपके पास, वॉइस रिकॉर्डर, उसको चालू कर लेना, सिंपल सेंटेंस स्टार्ट करना। जैसे वह तुम्हारे साथ स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल विथ यू, वह तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल विथ यू, क्या वह तुम्हारे साथ स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल विथ यू, क्या वह तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल विथ यू। इस प्रकार से 4 सेंटेंस डेली बेसिस में प्रैक्टिस करते रहना है, और मोबाइल में सुनते रहना है कि वाकई में सेंटेंसेस सही आ रहे हैं, क्या मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है? आपको गारंटी देता हूँ इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे आपको आना तय है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे देखते हैं आगे में। अब मैंने क्या किया, वो सिंगुलर सब्जेक्ट थे, अब मैं प्लूरल सब्जेक्ट ले आया। ही सी इट या सिंगल नेम होगा तो हमने क्या लगाया था, गोज लगाया था सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, और आपका नेगेटिव सेंटेंस होते ही आपका V1 हो गया था। आपके ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा V1 ही लगता है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो सिंपल हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, आपको हमेशा V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। मैंने बोला मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल विथ यू, इसमें भी वही रूल है, जब नहीं होगा सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में, तभी डू नॉट लगाना। अगर हिंदी सेंटेंस में नहीं है, डू नॉट का प्रयोग नहीं करना। सिंपल सेंटेंस होगा, आई गो टू स्कूल विथ यू, मैं तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू स्कूल विथ यू।